हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। दिस इज सिया। सो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे द रोल ऑफ सुनीता विलियम, अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑन सुनीता विलियम, और इनके साथ दो मिशन रिलेटेड है, दैट इज क्रू 9 मिशन एंड नासा का क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन। राइट, इन दोनों में मेजर डिफरेंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मोस्ट ऑफ द पीपल इन सबको डिफरेंस नहीं पता है कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन क्रू 9 एंड नासा क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन, एंड इस थिंग को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो बेसिकली सुनीता विलियम्स ये थर्ड टाइम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई है। इससे पहले 2 बार ये जा चुकी है और सेफली अर्थ पर आई है, लेकिन इस बार इन्हें क्या पता था कि 9 मंथ के गैप के बाद ये वापस अर्थ पर आएगी। सो स्टार्ट करते। सो सुनीता विलियम्स क्रू 9 मिशन के तहत यह अर्थ पर वापस आई है, लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर यह गई थी क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के साथ। सो बेसिकली नासा का प्रेस्टिजियस मिशन है द क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। सो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कमर्शलाइजेशन करना है, और इसके तहत जो स्पेस यात्री है उन्हें अर्थ से स्पेस स्टेशन का जो टूर है वो प्रोवाइड कराना है भविष्य में। और इसके लिए नासा ने डिजाइन करा है द क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन, और इसके टेस्ट के लिए सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर इन्हें भेजा गया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। और इसका लक्ष्य क्या था कि बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट को यूज किया जाएगा और स्पेस स्टेशन में जाया जाएगा, वहां से सेफली ट्रेवल करके वापस अर्थ पर आना है। और केवल 8 डेज की जर्नी रहेगी। इस 8 डेज के टाइम में ये लोग वहां पर रिसर्च करेंगे, कहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, मैनुअल स्पेस क्राफ्ट ऑपरेशन टेस्टिंग। ये इनका रोल था 8 डेज के लिए। लेकिन होता क्या है इनके साथ, वहां पर जाकर कुछ टेक्निकल इश्यूज आते हैं इस स्पेस क्राफ्ट में, दैट इज बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट। और इसके कारण ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये इन दोनों एस्ट्रोनॉट्स के बिना अर्थ पर लैंडिंग करता है। और ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स कहां पर रह जाते हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देन इनको लेने जाता है क्रू 9 मिशन। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है, द क्रू 9 मिशन एंड क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So major difference between Crew 9 mission and NASA Crew Test Flight mission. So one of the major difference, 3 डिफरेंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्रू 9 मिशन को कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट कर रही है, दैट इज स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलॉन मस्क की कंपनी है, यह देख रही है द क्रू 9 मिशन। जबकि जो नासा का क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन है इसे कौन देख रहा है, दैट इज बोइंग। बोइंग देख रहा है नासा के क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन को। दोनों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग है। क्रू 9 मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, आईएसएस में जो रिसर्च वर्क है वह कंटिन्यू बना रहना चाहिए। ये मेन ऑब्जेक्टिव है क्रू 9 मिशन। लेकिन इस बार क्रू 9 मिशन एक सेकंड ऑब्जेक्टिव के साथ गया था आईएसएस में, एंड वी ऑल नो कि वो सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या था, सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर को वापस अर्थ पर लाना। ये सेकंड ऑब्जेक्टिव था। सो नासा का जो क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेफ ट्रैवल को एग्जीक्यूट करना। यानी भविष्य में जो प्लानिंग चल रही है कि स्पेस टूरिज्म को इनिशिएट करना है, अर्थ से जो यात्री है वो स्पेस में जाकर सफलतापूर्वक और सेफली वापस अर्थ में आ जाए, इसके लिए नासा का क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन चल रहा है। और इसी के लिए सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर को भेजा गया था 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के साथ कि आप लोग जाओ वहां पर 8 डेज के लिए स्टे करो। बेसिकली स्टे नहीं करना है, रिसर्च करना है, काम करना है, और वापस 8 डेज के बाद अर्थ पर आ जाओ सेफ ट्रैवल के साथ। ये मेन ऑब्जेक्टिव था नासा क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन। लेकिन वहां पर टेक्निकल इशू हो जाता है बोइंग के स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट के साथ, और इस स्पेस क्राफ्ट को बिना अपने यात्रियों के यानी सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को छोड़कर वापस अर्थ में आना पड़ता है। और सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर यह लगभग 9 महीने के टाइम के लिए आईएसएस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में फंसे रह जाते हैं। और मेजर इशू क्या हुआ था कि जो इंजन थे 5 आउट ऑफ 28 थ्रस्टर्स यह फेल हो गए थे इस बोइंग स्टार लाइनर स्पेस क्राफ्ट का। और हीलियम यह लीक इसका मेन इशू रहा था, हीलियम लीकेज, और यह चैलेंजेस फेस किए थे स्पेस क्राफ्ट ने। देन नासा ने कोलैबोरेट करा स्पेस एक्स के साथ। स्पेस एक्स को बोला कि भाई आप लोग आईएसएस रिसर्च के लिए जो क्रू 9 मिशन भेजने वाले हो उसमें हमारे जो ऑलरेडी फंसे हुए हैं सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर उन्हें वापस अर्थ में लाने के लिए कुछ प्लानिंग करो। सो बेसिकली क्रू 9 मिशन यह गया था कहां पर, आईएसएस में रिसर्च वर्क के लिए। 4 सीट के साथ यह जाता है। सो 4 सीट में तो बेसिकली 2 एस्ट्रोनॉट्स को तो ये अर्थ से लेकर जाता है,
और 2 एम्प्टी सीट सो दैट जो सुनीता विलियम्स एंड बुच विल्मोर है इन्हें वापस अर्थ पे लाया जा सके। इसके लिए जो स्पेसक्राफ्ट यूज हुआ वो स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन यूज हुआ। इसका पहला ऑब्जेक्टिव था कि आईएसएस में जो ऑलरेडी रिसर्च वर्क कर रहा है क्रू 8 उनको तो वापस लेकर आना है, रिप्लेस करना है। और सेकंड जो क्रू 9 मिशन है इसको वहां पर रिसर्च वर्क के लिए लगाना है। सो जैसे ही क्रू 9 वहां पर पहुंचा क्रू 8 हो गया रिप्लेस। क्रू 9 ने वहां पर रिसर्च वर्क किया, 2 एस्ट्रोनॉट्स ने किया था और 2 एम्प्टी सीट थी। जैसे ही इनका टाइम कंप्लीट होता है देन जाता है क्रू 10 मिशन। क्रू 10 मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या था कि क्रू 9 को रिप्लेस करना है। क्रू 9 को रिप्लेस किया और सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर को वापस अर्थ पर लेकर आया। होप दोनों में डिफरेंस आपको क्लियर हो चुका है। नहीं हुआ है लेट मी नो मोर इन द कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते। सो ओवरऑल नासा का जो क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन था इसे 5 ऑफ जून 2024 को लॉन्च किया गया था। स्पेस स्टेशन पर ये अराइवल कब होता है 6 ऑफ जून 2024। लेकिन वहां पर बोइंग का जो स्पेस क्राफ्ट है स्टार लाइनर उसे टेक्निकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं कि 28 रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर में से 5 क्या हो जाते हैं फेल, जस्ट टेक्निकल इशू। प्लस हीलियम लीकेज हो जाता है और इसके कारण जो रिटर्न था दोनों एस्ट्रोनॉट्स का वो इम्पॉसिबल था और उस स्पेस क्राफ्ट को बिना अपने एस्ट्रोनॉट्स के वापस अर्थ पर आना पड़ा। लेकिन इसमें अहम भूमिका निभाई किसने? स्पेस एक्स ने। और 18 मार्च को इन दोनों जो एस्ट्रोनॉट्स है इनका सफलतापूर्वक अर्थ पर रिटर्न होता है। किस प्रकार? सो हाउ डिड स्पेस एक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द मिशन? इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा था कि इन्होंने भेजा था क्रू 9 मिशन और क्रू 9 मिशन में इन्होंने 2 वेकेंट सीट भेजी है, खाली सीट, सो दैट जो फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स है उनको रेस्क्यू किया जा सके। सो क्रू 9 मिशन गया, इन्होंने क्रू 8 को रिप्लेस करा। क्रू 9 वहां पर रिसर्च वर्क कर रहा है। दैट एट लास्ट स्पेस एक्स ने भेजा कौन सा मिशन? क्रू 10 मिशन। सो क्रू 9 मिशन जो वहां पर रिसर्च वर्क कर रहा है अब उसे रिप्लेस करना है क्रू 10 मिशन के साथ। स्पेस एक्स ने क्रू 10 मिशन को भेजा, क्रू 10 मिशन गया, अब वो वहां पर रिसर्च वर्क कर रहा है। कहां पर? आईएसएस में। क्रू 9 मिशन ऑलरेडी अर्थ पर लैंडिंग कर चुका है। अब नासा को इतना टाइम क्यों लग गया? बिकॉज जो कोलाबोरेशन किया गया स्पेस एक्स के साथ, तो स्पेस एक्स का कहना था कि हमारा एक न्यू क्रू है, स्पेस क्राफ्ट है जो कि अभी प्रोसेस में है, वो बनते ही हम उसे आईएसएस में लॉन्च करेंगे। आप उसके साथ अपने जो यात्री हैं एस्ट्रोनॉट्स हैं उनका रेस्क्यू करवा लीजिएगा। लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लग जाता है एंड एट लास्ट जो स्पेस एक्स है वो डिसाइड करता है कि ठीक है हम हमारे जो एंड्योरेंस स्पेस क्राफ्ट है इसी को भेज देते हैं क्रू 10 मिशन के साथ। सो एंड्योरेंस जो स्पेस क्राफ्ट है यह जाता है और क्रू 9 के जो मेंबर्स है उन्हें लेकर आता है अर्थ पर। इस प्रकार सुनीता विलियम्स ने सफल जो सफर है वो तय करा नासा के क्रू टेस्ट फ्लाइट मिशन से लेकर क्रू 9 मिशन तक का। होप यह वीडियो आपको क्लियर हो चुका है एंड इसी के साथ स्पेस एक्स के चारों स्पेस क्राफ्ट का नाम आपको ध्यान रखना है। दैट इज एंडेवर, रेजिलियंस, एंड्योरेंस एंड फ्रीडम। और इसी के साथ सफलतापूर्वक 4 जो एस्ट्रोनॉट्स है वो अर्थ पर लैंडिंग करते हैं। 17 आवर्स का जो ड्यूरेशन जर्नी है इन्होंने कंप्लीट करी। कौन कौन है? सुनीता विलियम्स, बच विल्मोर, निक हैग अमेरिकन एस्ट्रोनॉट रहे, एलेक्जेंडर गोर्बुनोव रशियन एस्ट्रोनॉट है और यह आ जाते हैं अर्थ पर सफलतापूर्वक। और इस प्रकार स्पेस एक्स रेस्क्यू करता है सुनीता विलियम्स एंड बच विल्मोर का। इसी के साथ कुछ रिकॉर्ड्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने। व्हाट रिकॉर्ड्स डज सुनीता विलियम्स होल्ड? सो टोटल स्पेस वॉक टाइम 62 आवर्स 6 मिनट, यह किनके नाम है? सुनीता विलियम्स के नाम है। टोटल डेज इन्होंने स्पेस में कितने स्पेंड करे हैं? 608 डेज, सेकंड अमॉन्ग वुमेन। सो सेकंड लार्जेस्ट डेज इन्होंने कंप्लीट करे हैं स्पेस में। और फर्स्ट कौन है? दैट इज पैगी विट्सन, इन्होंने 675 डेज कंप्लीट करे हैं। कहां पर? स्पेस में। और सेकंड पर कौन आती है? सुनीता विलियम्स, राइट। होप ये वीडियो आपको क्लियर हो चुका है। कुछ भी प्रॉब्लम है लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो आई एम प्लानिंग कि रिहेबिलिटेशन पर नेक्स्ट वीडियो प्लान किया जाए। लेट मी नो मोर। अगर यह वीडियो सक्सेसफुल रहता है देन हम नेक्स्ट वीडियो लॉन्च करेंगे।